नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज एक बार फिर से नवंबर 2022 के टेक्नीशियन के साथ हम एक बार फिर से हाजिर है। हमारे साथ एक टेक्नीशियन है जो यही बेंच के है, जो कि मुंबई से है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम अनीश बारोट है, मैं मुंबई से हूँ। उसके अंदर उसके पास एक उसके ही कस्टमर का एक मोबाइल है। जब वो अपने शॉप पे था तब एक मोबाइल आया था। मॉडल नंबर कौन सा है सैमसंग का? सैमसंग M02 है। M02। ये मोबाइल के अंदर फ़िलहाल अभी जो प्रॉब्लम है वो चार्जिंग का है। उसका कहना है कि मोबाइल में चार्ज लगाने के बाद स्विच ऑफ कंडीशन में चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है और स्विच ऑन कंडीशन में बिल्कुल सही से चार्जिंग हो रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ऐसा एक केस स्टडी है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम उसके पास जब आया तो कौन सी कंडीशन में आया और किस तरह से ये प्रॉब्लम था। तो एक बार उससे ही जानते हैं। जी आप बताइए एक बार। ये मेरे पास जब आया तब ये डेड कंडीशन में फ़ोन था। तो मैंने इसको चेक किया तो इसके प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग थी, तो जिसकी वजह से मैंने प्लेट निकल के उसकी सब शॉर्टिंग चेक की तो मुझे 4G PO4 के पास एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला प्राइमरी लाइन में। तो शॉर्टिंग हटाने के बाद मेरा फ़ोन तो चालू हो गया और उसका जो फ़ोन ऑन होने के बाद चार्जिंग ऑन में वो चार्ज हो रहा है और स्विच ऑफ कंडीशन में चार्ज नहीं हो रहा है फ़ोन। उसके बाद आपके पास ये प्रॉब्लम तो सोल्व हुआ जो डेड कंडीशन में, लेकिन चार्जिंग का इश्यू आया तो फिर आपने उसमें कुछ चेक करने की कोशिश की थी या कुछ आइडिया? हाँ, मैंने चार्जिंग IC एक बार चेंज की है। तो चार्जिंग सेक्शन में जो जितना मैं जानता था उतना मैंने करने की कोशिश की, पर उसमें खाली मेरे जो था वही कंडीशन में रहा, उसके आगे कुछ नहीं। मान ली कि ये कंडीशन तो है उसके शॉप पे है, मतलब हमारा यहाँ आप जब क्लास का नहीं हुआ था, आप घर पे थे तब। लेकिन क्या अभी आपके पास अगर ऐसा कंडीशन में प्रॉब्लम आता है कि स्विच ऑन कंडीशन में चार्जिंग हो रहा है, स्विच ऑफ कंडीशन में चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो आइडिया आपको है कि इसके अंदर कहाँ हमें चेक करना होता है? इतना आपको आइडिया मिला है इसमें? VCDT की इसमें जो VCDT की जो सप्लाई है उसमें एक रजिस्टर रहता है, वो रजिस्टर यहाँ पे प्लेट उठाने के दौरान वो यहाँ पे निकल चुका है। मतलब इसने जब अपने शॉप पे थे तब उस मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम था तो उसके लिए उसने चार्जर IC हटाई थी। उसके बाद हमारा यहाँ सेक्शन जो चला तो ये MT के बेस पे एक मोबाइल है। उस MT के बेस पे मोबाइल में ये VCDT लाइन का ये इश्यू जनरली होता है कि मोबाइल में स्विच ऑन कंडीशन में चार्जिंग शो करे और स्विच ऑफ कंडीशन में चार्जिंग शो ना करे। तो जब उसने शॉर्टिंग ढूंढने के लिए जब उसमें जो उसका प्लेट होता है वो हटाने की कोशिश की थी, उस दौरान एक VCDT का रजिस्टर ओपन हो गया था, जिस वजह से हमारा पावर IC इंटरप्ट नहीं ले रहा है, जिस हिसाब से हमारे मोबाइल में स्विच ऑफ कंडीशन में चार्जिंग शो नहीं कर रहा है। ऐसा इसके अंदर है जो यहाँ आके उसने इस तरह से ट्रेस किया, वो समझ में आया है। तो आपके साथ तो हमने इससे पहले भी एक जो आगे एक वीडियो बनाया है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ इसी मोबाइल के अंदर हम ये प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। कहाँ से VCDT उसका पूरा समझते हैं। यहाँ हमें उसको आइडिया तो मिल गया है कि मेरे पास जो ये प्रॉब्लम था, चार्जर IC मुझे चेंज किया था। जब मैंने चार्जर IC चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, VCDT लाइन को चेक करने की ज़रूरत थी, लेकिन तब आइडिया नहीं था। तो यहाँ आके उसने जब चेक किया तो सामने तो ये आ गया, लेकिन सोचा कि एक पूरा आने वाली जनरेशन जो है उसको भी एक आइडिया इस तरह से आए कि कभी इस तरह से प्रॉब्लम आए तो आपको किस तरह से चेक करना होता है। तो इस पर्पज़ से हम यहाँ एक वीडियो शूट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई और टेक्नीशियन इसमें से आए और यहाँ मेरा हेल्प करे। जी जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र पाल। कहाँ से है? MP हरदा से। जी, इस मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम फाइंड तो हो गया है, बस आप थोड़ा मुझे यहाँ चेकिंग में थोड़ा साथ दीजिए और इसमें जो प्रॉब्लम है वो पहले बता देते हैं। तो अभी मोबाइल है वो स्विच ऑफ कंडीशन में है और हमारा DC मशीन में हमने 5.1 वोल्टेज सेट किया हुआ है और उसका ही USB टेस्टर से हम उसको चेक करेंगे। तो देखिए इसमें जब हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर लगाने के बाद डिस्प्ले पे कोई इंडिकेट नहीं है और USB टेस्टर की रीडिंग आप देखिए, यहाँ मैक्सिमम 400 मिली एम्पियर जितना करंट जाके स्विचिंग हो रहा है, देख सकते हैं। देखिए आप इसमें मैक्सिमम 400 मिली एम्पियर करंट जा रहा है और उसमें स्विचिंग हो रही है। हमारे मोबाइल में बैटरी जब चार्ज होती है तो उसको 600 मिली एम्पियर से ऊपर का करंट चाहिए उसमें, लेकिन यहाँ तो 400 मैक्सिमम जा रहा है और वेरिएशन हो रहा है। मतलब इस कंडीशन में
ये मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होती। ये कंडीशन में मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं होती। और जब भी कभी कोई मोबाइल में अगर इस तरह से इश्यू आए जो इसमें है, स्विच ऑन कंडीशन में अगर कस्टमर उसका यूज़ करेगा तो मर्जी चाहे चला सकते हैं, कितने दिन भी चला। लेकिन अगर ये स्विच ऑफ हो गया, अगर ये बैटरी डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो गया, तो उसके बाद ये स्विच ऑन करने के लायक चार्ज नहीं कर सकता है। उसको फिर से बाहर से चार्ज करके फिर उसको लगा के चार्ज करके मोबाइल को ऑन करके फिर ये कर सकते हैं। ये तो कंडीशन है अभी स्विच ऑफ कंडीशन। देखिए यहाँ अभी कोई लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम एक बार इस मोबाइल को ऑन करते हैं और ऑन कंडीशन में चार्ज लगा के देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ से एक बार पावर की प्रेस करके गैलेक्सी M02 ये मॉडल नंबर है। इस मोबाइल का आप देखोगे तो इसमें कोई स्कीमेटिक अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में कोई डायग्राम भी इसका नहीं है। MT के बेस पे मोबाइल है। कोई भी कंपनी कोई भी ब्रांड हो, हमें कभी ब्रांड पे काम नहीं करना है, हमें उसमें लगी चिपसेट पे काम करना है। तो इसमें MT के है और हम MT के का बेस समझ चुके हैं। तो चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, MI हो या सैमसंग हो, कोई भी हो, उसका जो बेस है, जो सर्किट है, बेस प्रिंसिपल्स वर्क है, वो हमारा फिक्स सेम ही होता है। तो उसी बेस पे हमें इसमें यहाँ अभी डायग्राम ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो हमें MT के बेस का हमने जो बेस बताया था वही बेस पे उसको रिपेयर करेंगे इसमें। तो देखिए ये ऑन कंडीशन है। ऑन कंडीशन के दौरान अगर हम मोबाइल के अंदर चार्ज लगाते हैं तो चार्जर का करंट देखिए, इसमें 1.4 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। 1.4 एम्पियर। उस टाइम यहाँ इसमें इंडिकेट भी शो करता है, चार्ज लगी हुई है, ये इंडिकेट भी शो करता है। एक बार मैं चार्जर निकाल के बताता हूँ। देखिए ये स्विच ऑफ कंडीशन, स्विच ऑन कंडीशन है, मोबाइल स्लीप मोड में है। अब हम चार्जर लगाते हैं। ये चार्जर लगाया, इस टाइम देखिए इसमें साउंड आया, सुना, और यहाँ देखो परसेंटेज आया है। चार्जर प्लग इन ये भी इसके अंदर शो कर रहा है। फिर से एक बार इसमें ये स्लीप मोड में है अभी। जैसे ही चार्ज लगाया तो करंट इसके अंदर जो साउंड भी आ रहा है, 1.4 एम्पियर करंट भी कंज्यूम कर रहा है। और डिस्प्ले पे यहाँ सिग्नेचर भी आ रहा है, चार्जिंग का परसेंटेज भी शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में मतलब कि कहने का मतलब मोबाइल ऑन है और उसमें चार्जिंग स्विच ऑन कंडीशन में हो रही है, बिल्कुल हो रही है, सही से हो रही है, एम्पियर भी सही है, डिटेक्शन भी सही है। लेकिन स्विच ऑफ में डिटेक्शन नहीं था, आपके सामने ही इसमें इस कंडीशन में था, बराबर। तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम है। अभी ये मोबाइल को स्विच ऑफ पहले कर दीजिए। स्विच ऑफ करके आप इधर एक बार आइए। मैं थोड़ा एक बार ये सर्किट को यहाँ आपको समझाना चाहूँगा। तो एक बार स्विच ऑफ करके उसके अंदर जो चार्जर IC है और पावर IC है, ये हम सबको बता दीजिए कि कौन से नंबर की इसमें चार्जर IC है और कौन से नंबर की इसमें PM IC है। तब तक मैं यहाँ आपको ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, जो वही पावर IC था। हाँ, PM MT ऊपर थोड़ा करिए जी। कौन सा IC है? 6357। ये इसका PM है, MT 6357V। पावर IC का नंबर है इसमें 6357V, बराबर। ये IC है इसमें चार्जर के तौर पे, सॉरी पावर IC के तौर पे। हमारे मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में होता है, उस टाइम हम जब चार्जर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डिटेक्शन पावर IC को देना होता है। और हमारी चार्जर IC का नंबर एक बार बता दीजिए, चार्जर IC का नंबर क्या है इसमें? इधर है सर, नीचे नीचे 16 के बाजू में नीचे। हाँ, बोलिए S2MU0005X03। ये इसका चार्जर IC का नंबर है, बराबर। इस IC के अंदर जब हम मोबाइल के अंदर
चार्जर लगाते हैं तो हम अगर इसका स्केमेटिक डायग्राम अगर ये कहीं भी और मोबाइल में है, मतलब कभी भी ये कोई मोबाइल में है, आप इसका स्केमेटिक डायग्राम ओपन करोगे, इसका तो स्केमेटिक नहीं है लेकिन ये आईसी और बहुत सैमसंग मोबाइल में इस्तेमाल हुई है, तो उसका कोई एक पिन है जिसमें लिखा जाता है चार्जर इन, चार्ज इन, ऐसे कोई पिन पे लिखा होगा चार्ज इन, क्या लिखा होगा चार्ज इन, ऐसे कोई पिन पे लिखा होगा। यहाँ से ये लाइन आउटपुट होती है चार्ज इन, इस आईसी की ये पिन से ये वोल्टेज आउटपुट होता है। यहाँ आउटपुट जो वोल्टेज होगा चार्ज इन करके लिखा है, वहाँ हमारा 4.2 वोल्टेज करीब करीब आउटपुट होगा। 4 वोल्टेज के करीब करीब यहाँ चार्ज लगाने के बाद यहाँ से ये वोल्टेज आउटपुट होगा। उसके बाद ये वोल्टेज में ये जो पिन होगी ये 5 नंबर की पिन है, H5 नंबर की पिन। कौन सी पिन है? H5 नंबर की पिन है। H5 नंबर की पिन पे 4.2 वोल्टेज आउटपुट होगा। कब? जब चार्ज लगाए। चार्ज इन करके एक चार्ज इन आउट इस तरह से एक लाइन होगी, वहाँ से एक H5 नंबर की पिन है, वहाँ से ये वोल्टेज आउटपुट होगा। इस वोल्टेज आउटपुट होने के बाद उसमें एक 1K का रजिस्टर लगाया जाएगा। कितने किलो ओम्स का? 1K का। और 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा के अगर यही आईसी के साथ सामने सैमसंग का आईसी है, कोई भी सैमसंग का चार्जर आईसी है और साथ में सैमसंग का ही इसमें पावर आईसी है, तो सैमसंग की अपनी हेक्साइनोस पावर आईसी में चार्जर डिटेक्शन का क्या वर्ड लिखा होगा? किसी को याद है? मैंने आपको सैमसंग में भी ये बताया था, यही मैंने आपको क्वालकॉम में भी बताया है, यही मैंने MTK में भी बताया है। किसी को याद है? सैमसंग है तो सैमसंग में फिक्स होता है वर्ड, MTK है तो MTK में फिक्स वर्ड होता है, क्वालकॉम है तो क्वालकॉम में फिक्स वर्ड होता है, चेंज होता ही नहीं है। 3 ही प्रोसेसर है, 3 ही आईसिया है, 3 ही आईसो को आपको फॉलो करना है। जो यहाँ होगा तो बोर्ड में काम होगा, दिमाग में नहीं रहेगा तो बोर्ड में काम नहीं होगा। आपको याद है? चलो कोई बात नहीं, आपके पास अगर ड्राइंग किया है या आपके पास कहीं लिखा हुआ है तो आप मुझे बताइए कि पावर आईसी में क्या वर्ड लिखा होता है। MTK का बेस में मैंने समझाया था कि चार्ज लगाने के बाद जो चार्जिंग का डिटेक्शन है स्विच ऑफ में, उसके लिए कौन सा वर्ड लिखा जाता है? VCDT। तो यहाँ ACOK को हमें पता ये भी होना चाहिए कि ACOK पिन पे क्या लॉजिक देना होता है, VCDT पे क्या लॉजिक देना होता है, और अगर क्वालकॉम बेस पे जो T-on 1 करके लाइन होती है उसका लॉजिक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जब तक दिमाग में है तब तक आपके टेबल पे काम होता रहेगा, दिमाग में नहीं है तो फिर उधर उधर आपको भागना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। इसलिए 3 चिप सेट है, 3 चीज़ है, हमारी जवाबदारी है कि इन 3 चीज़ों को कैसे भी करके हमें दिमाग में रखना है कि उस पिन का कौन सी पिन से आउटपुट होता है, कौन सी पिन पे इनपुट होता है, उस इनपुट पे लॉजिक क्या है। तो यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है लॉजिक की, तो हमने ऐसा समझा था कि ये डायरेक्ट 5 वोल्टेज पे उस लॉजिक को चालू किया जाता है, 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज अगर ACOK एडेप्टर का करंट ओके का यूज़ किया गया है तो। लेकिन अगर VCDT है तो VCDT का वोल्टेज कितना दिया जाता है? चार्ज लगाने के बाद VCDT वोल्टेज कितना मिलता है? कितना मिलता है? VCDT पे हमें वोल्टेज कितना देना होता है? पावर आईसी की जो पिन होती है उसमें वोल्टेज कितना आता है? अगर आपका कहीं लिखा है तो ढूंढिए तो सही, ऐसे तो बोलिए, दिमाग में तो नहीं है। कितना दिया जाता है? 0.5 VCDT पे वोल्टेज दिया जाता है 0.5। हमारे चार्जर की लाइन में से ही डिवाइडर सर्किट बना के उसमें दिया जाता है 0.5 वोल्टेज। VCDT पे
2 से 1.2 के बीच में कोई भी वोल्टेज चलता है। ये इसका एक वोल्टेज रेशियो है कि मिनिमम 0.2 और मैक्सिमम 1.2 उसके बीच में कोई भी आप दे तो वहाँ चलता है। लेकिन जनरली जो डिवाइडर सर्किट के हिसाब से वहाँ वोल्टेज 0.5 मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक में 0.5 ही हो, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या किया है इस मोबाइल में, इस मोबाइल के अंदर यहाँ चार्ज इन ओके का एक पिन है, H5 नंबर का पिन है इस आईसी का। उसमें से जब हम चार्ज लगाएंगे तो 4.2 वोल्टेज वहाँ से आउटपुट होगा, जिसमें एक 1K का रजिस्टर लगाया है और बाद में इसमें एक 300K का रजिस्टर लगाया है। कितने के का? 300 के। और फिर इस लाइन को हमारे पावर आईसी में दिया है और उसमें एक रजिस्टर ग्राउंड किया हुआ है, जो कि ये रजिस्टर 68K का है। और यहाँ जो आईसी के अंदर लाइन जाएगी वहाँ लिखा जाएगा VCDT। क्या लिखा जाएगा? VCDT। और ये जो पिन होगी वो पिन है T11 इस आईसी की। ये आईसी में T11 VCDT लाइन है T11। तो आपको डिवाइडर सर्किट का बेस पता है, आपको डिवाइडर सर्किट का बेस पता है। आप मुझे ये वोल्टेज को कैलकुलेट करके बताइए कि जो अगर 4 वोल्टेज इनपुट हो, जो अगर इसका 4 वोल्टेज इनपुट लेते हैं, हम 4.2 न लेके 4 लेते हैं, 4 वोल्टेज इनपुट लेते हैं और R1 301 के रजिस्टर है तो इसकी जगह पे हम 300 के ले लेते हैं और R2 रजिस्टर 68 के लेते हैं, जिसमें R1 रजिस्टर तो 301 ही होगा ना, इसमें 1 के ये भी ऐड होगा और R2 68 के है। तो इसका जो वोल्टेज बनेगा, यस क्या बनेगा? 0.7। यहाँ वोल्टेज आने वाला है 0.7 वोल्टेज। अब ये VCDT वोल्टेज जब तक इस आईसी को ना मिले या वोल्टेज में 0 हो जाए या वोल्टेज बढ़ जाए, जैसे कि मान ली कि 1.2 से नीचे है तब तक चलेगा, लेकिन 1.2 से अगर वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो फिर ये जो लॉजिक है उस लॉजिक को ये आईसी सपोर्ट नहीं करती है, ये समझ नहीं पाती है, तो मोबाइल के अंदर कुछ है वो हरकत होगी नहीं, चार्ज लगाने के बाद भी। तो इस कंडीशन में हुआ क्या है कि जब प्रैक्टिकल के दौरान जब इस मोबाइल के अंदर ये काम कर रहे थे, तब उस मोबाइल के अंदर उसने एक मिस्टेक हो गई है कि प्लेट उठाने के दौरान, यहाँ आप देखो तो ये जब प्लेट उठाई है उस टाइम यहाँ का एक कंपोनेंट ओपन कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कब हुआ है? जब उससे प्लेट हटाने की कोशिश की है उस टाइम ये कंपोनेंट निकल गया है। लेकिन ये चीज़ कभी कभी ध्यान में नहीं रहती है, जल्दबाजी में या कुछ इस तरह से है। तो यहाँ से एक कंपोनेंट ओपन हो गया है और ये कंपोनेंट का दूसरा ये कॉन्टेक्ट आपको कौन सी चीज़ का मिलता है, मतलब कनेक्शन को देखते हुए यहाँ रजिस्टर का एक कॉन्टेक्ट आपको क्या दिखता है? देखिए ये ग्राउंड। तो ये रजिस्टर जो है वो ग्राउंड वाला है, मतलब ये रजिस्टर कौन सा वैल्यू का इसमें ओपन हुआ है? 68K का। तो उसमें यहाँ लगा हुआ रजिस्टर कौन सा है उसमें से देखते हुए? 300K। तो देखो ये 1K का रजिस्टर है, ये 1K का रजिस्टर के बाद ये 300K का है, फिर ये यहाँ 68 है। तो 68K का रजिस्टर अगर इस डिवाइडर में से हटा देंगे तो हमें इस वोल्टेज VCDT हमारी पावर आईसी को कितना मिलेगा? अगर ये रजिस्टर को हटा देंगे, ग्राउंड वाला रजिस्टर को हटा देंगे, तो यहाँ कितना मिलेगा? जो V इन है वही V आउट। अब कोई रजिस्टर वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करेगा। अगर इसका V इन 4 वोल्टेज है तो 4 वोल्टेज जाएगा, जितना भी V इन होगा उतना पूरा जाएगा। अगर यहाँ का वोल्टेज 1.2 से ज़्यादा है, 1.2 से ज़्यादा है, तो ये ट्रिगर कोई काम का नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वोल्टेज नहीं आने से ही ये ट्रिगर नहीं बनता है। वोल्टेज तो मिल रहा है। देखो ये वोल्टेज कब आएगा? चार्ज लगाने के बाद ही आएगा, बिना चार्ज से वोल्टेज नहीं आएगा। तो चार्ज लगाने के बाद ही उसको वोल्टेज तो मिल रहा है, लेकिन ये वोल्टेज का भी उसमें काम का नहीं है, क्योंकि वहाँ वोल्टेज 1.2 से ज़्यादा आ गया तो प्रॉब्लम है। तो ये अभी तो हमने डिवाइडर सर्किट समझा है, इसलिए हमें पता है कि R1 और R2 में से R2 निकाल देते हैं तो V इन ही V आउट होता है, उसमें कोई रजिस्टर लगा हुआ है वोल्टेज को ड्रॉप नहीं करता है। तो एक बार हम यही कंडीशन में यहाँ 1K का रजिस्टर, ये सब रजिस्टर पे वोल्टेज चेक करते हैं
क्या हमारा वोल्टेज है वीडी नहीं बन रहा है या कितना वोल्टेज आ रहा है, जो कि वीडी तो बनेगा ही नहीं क्योंकि जो वी इन होगा वही वी आउट होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, फिर से इसको अपनी बॉडी से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद चार्ज लगाते हैं और चार्ज लगाने के बाद उसी जगह पे हम वोल्टेज चेक करते हैं इसमें कि ये वोल्टेज कहाँ से आ रहा है। वोल्टेज तो चार्जर आईसी से आ रहा है, लेकिन ये वोल्टेज कितना आ रहा है, और वोल्टेज है इतना पावर आईसी को मिलता ही होगा ये वोल्टेज, क्योंकि इसमें सीरीज का पार्ट्स ओपन नहीं हुआ है। इसमें जो ओपन हुआ है वो कौन सा पार्ट्स ओपन हुआ है, पैरेलल ओपन हुआ है। तो पैरेलल के हिसाब से तो ये अभी इसमें ये चार्ज लगा दीजिए, चार्ज लगाइए और सामने वहाँ चेक करिए, हमें वोल्टेज चेक करना है अभी। वैसे नहीं, इस तरह से चेक करिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे। एडजस्ट करिए पहले इधर, ये पकड़ के प्रोब ले बस, पहले आप सेट कर लीजिए। चार्ज लगा दी जी सर। देखिए इसमें चार्ज लगाया है। अब वो जो 1K का रजिस्टर है वहाँ चेक करिए, वहाँ साथ में वो बगल वाला रजिस्टर पे टच नहीं होना चाहिए। हाँ चेक करिए। थ्री 3.8 वोल्टेज आके जा रहा है, आके जा रहा है, आके जा रहा है। देखिए, और जिस तरह से यहाँ जिस तरह से वेरिएशन हो रहा है, इसी तरह इसके एम्पियर मीटर में भी वेरिएशन हो रहा है। जब वोल्टेज आ रहा है तब एम्पियर ज़्यादा आ रहा है, जब वोल्टेज चला जाता है तो एम्पियर यहाँ कम हो जाता है। तो यहाँ एम्पियर की स्विचिंग है, यहाँ वोल्टेज की स्विचिंग है, बराबर। यही वोल्टेज आगे और जो रजिस्टर निकला हुआ उस पॉइंट पे चेक करिए, तो वहाँ भी यही वोल्टेज आ रहा है। इसमें देखिए वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। जैसे मैं चार्जर रिमूव कर दूंगा तो देखो चार्जर निकाल दिया, यहाँ 0, तो यहाँ भी वोल्टेज क्या हो गया, 0 की तरफ चला गया। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ चार्जर लगाया तो यहाँ वोल्टेज करीब करीब अभी कितना आ रहा है, 2.8 वोल्टेज की वेरिएशन हो रही है। देखिए अभी इसमें 2.8 वोल्टेज आके जा रहा है, आके जा रहा है, आके जा रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, वो रजिस्टर को लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। रजिस्टर लगाने के बाद उसका वोल्टेज सही हो रहा है या उसमें कोई चेंजेस आ रहा है कि क्या है, वो एक बार देखते हैं। तो उसमें जो रजिस्टर लगाने के लिए वो जो MI 5A का बोर्ड आपको दिया हुआ है, उसमें एक रजिस्टर है, वो फ्लैश लाइट ड्राइवर आई सीधी ना जी सर। वो सामने रखिए। हाँ वो ये वाला रजिस्टर, साइड वाला रजिस्टर ओपन करना है, ये वाला। आप हीट मार के लगाओगे तो वो बोर्ड को प्रॉब्लम आएगी, है उसको तो मैं उससे लगा दूँ, हाँ इसको निकालना। हाँ। देखिए अभी हम एक बार, लाइट में दिखता है डिस्प्ले है, उसमें दिखता है। देखिए अभी एक बार VCDT वोल्टेज का V इन चेक करते हैं, तो V इन 3.9 वोल्टेज आ रहा है, बराबर। 4 वोल्टेज ही हुआ, 3.95 यानी 4 वोल्टेज आ रहा है। उसका जो उस साइड रजिस्टर के, ये इधर नहीं VCD, हाँ वही, वो वोल्टेज 0.7
730 है, मतलब 730 मिली वोल्ट 0.7 हुआ ना, बराबर। अभी ये 0.7 है, ये वोल्टेज अभी हमारे चार्जर को मिल गया है। तो ये चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम अभी यहाँ एम्पियर भी देखिए, ये एम्पियर भी यहाँ 1.4 ये एम्पियर ले रहा है। और यहाँ ये वोल्टेज भी कैलकुलेट, मतलब डिवाइडर के हिसाब से जो आप कैलकुलेट किए तो उतना ही ये हमें बता रहा है। और ये सही है, इसका Vin 4 वोल्टेज है। एक बार Vin चेक करिए तो रजिस्टर वही 3.95 यानी 4 वोल्टेज है। एक बार उसके जो स्विच ऑफ में इंडिकेट नहीं था, वो इंडिकेट भी है कि नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। जो कि स्विच ऑफ कंडीशन में हमने पहले ही देखा था कि यहाँ मैक्सिमम 400 मिली एम्पियर ही जा रहा था, लेकिन अभी ये एम्पियर 1.4 जा रहा है, तो ये कंडीशन सही है। एक बार इसमें स्विच ऑफ कंडीशन में चार्जर लगाने के बाद यहाँ का एम्पियर 1.4 है। इसमें ये ऐसे जो प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम में वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी आपको लाइन का पता है तो इस तरह से है आपको प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हो, वरना ढूंढते रहते हैं। यहाँ ये देखिए ना, इसने ही पहले क्या किया था, चार्जिंग का ऐसे इश्यू इसको हाथ से ही क्रिएट हुआ था ना, उसने प्लेट हटाया था तो ये रजिस्टर हटा हुआ था। उसके बाद उसने चार्जर आईसी चेंज किया, तो चार्जर आईसी चेंज करने के बाद भी ऐसे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें जब आपको लाइन का पता है तो आपको ऑटोमेटिक ढूंढ लोगे। कई बार ऐसे होता है रजिस्टर वहाँ होता है थोड़ा लूज हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कई बार फॉल्टी भी होता है, कई बार पावर आईसी ड्राई सोल्डर होती है, लेकिन हमें लाइन पता होती है कि इसी लाइन का फॉल्ट है। और ये प्रूफ भी हो गया कि मैंने थ्योरी के दौरान आपको बताया था कि मोबाइल सर्किट के स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर एक ट्रिगर होता है, एक स्विच ऑन कंडीशन वाला ट्रिगर होता है। अगर VCDT जाता है तो स्विच ऑफ में चार्जिंग का शो नहीं करता है, उस टाइम चार्जिंग नहीं होती है, और स्विच ऑन में एक अलग ट्रिगर होता है। ये बात किया था हमने, तो ये एक प्रूफ हो गया। चलिए बस इस तरह से आप अगर थोड़ा थ्योरी को फॉलो करोगे तो मोबाइल इतना हार्ड नहीं है जो हम इन चीज़ों को अगर बनाते हैं।